अस्सलामुअलैकुम, जी न्यूज़ के साथ मैं हूं जवेरिया अली और मैं हूं फाइका। मौज़म बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुंतखब हुकूमत को ही तस्लीम करेगा। अब अफगानिस्तान में कोई खाना जंगी नहीं चाहते। हमने तालिबान को अमेरिका से बातचीत के लिए राजी किया। अमेरिकी अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला से कबल तस्फिया होना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, अमरीकी मुतालबे पर पाकिस्तान ने बसात से बढ़कर काम किया। अमरीका हमेशा हमसे डू मोर का मुतालबा करता रहा, मगर अब मजीद डू मोर नहीं कर सकते। बिल्कुल, वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि अमरीका हमेशा हमसे डू मोर का मुतालबा करता रहा, मगर अब मजीद डू मोर नहीं कर सकते। इसी तमाम तर अहम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर गजनफर अली, जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं। उन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है माहिर अफगान उमूर ताहिर खान साहब ने। सबसे पहले सवाल करना चाहूंगी ताहिर खान साहब से। ताहिर साहब, जैसे कि वजीर आजम ने बिल्कुल खुले अल्फाज में ये ऐलान कर दिया है, ये बता दिया है तालिबान को कि उनको अवाम से मुंतखब होना होगा, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? मेरी नज़र में वज़ीर आज़म का बयान इसलिए अहम है कि अफ़गानिस्तान को, अफ़गान अवाम को, खित्ते के ममालिक को, दुनिया को पाकिस्तान ने एक पैगाम दिया है। वज़ीर आज़म ने खुद कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, वहाँ का आईन है, वहाँ का निज़ाम है, उसको पाकिस्तान तस्लीम करता है। उसी बुनियाद पे वहाँ पर मुंतखब हुकूमत होगी, जो हुकूमत अफ़गान अवाम वहाँ पे मुंतखब करेंगे, जो निज़ाम चाहेंगे, पाकिस्तान उसको तस्लीम करता है। ये मेरे ख्याल में इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के हवाले से कभी अमेरिका में, कभी अफ़गानिस्तान में, कभी किसी और मुल्क में एक मिसपरसेप्शन, एक गलत सोच, वो उसको फ़रोग़ दिया जाता है कि पाकिस्तान शायद तालिबान को या किसी एक ग्रुप को सपोर्ट करता है। उसी तो ये वज़ीर आज़म ने उसकी सख्ती से तरदीद की है। और पब्लिकली जब कोई बयान आता है किसी भी रहनुमा का, वज़ीर आज़म का बयान आया है, तो ये तो मेरी नज़र में पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान मुंतखब हुकूमत को और काबल में जो मौजूद है, ये पाकिस्तान की पॉलिसी है। मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत थी कि वज़ीर आज़म इसी तरह का बयान या पाकिस्तानी हुकूमत का इसी तरह बयान आ जाए कि लोग जो पाकिस्तान के हवाले से गलत और मनफी प्रोपेगेंडा भी करते हैं, वो इस बयान से मेरे ख्याल में ख़त्म होना चाहिए। सही, ताहिर साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली। सर, बताइएगा, अफगान तालिबान किस फॉर्मूले के तहत अपनी हुकूमत बना सकेंगे? अफगान, पहली बात ये रियलाइजेशन बाकी ममालिक में भी आनी चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत बनाने का हक जो है, या हुकूमत बनाने की चॉइस, वो अफगान अवाम की है, चाहे वो अफगान तालिबान के जरिए हो या किसी और तरीक़ा कार के जरिए हो। पाकिस्तान ने भी फैसिलिटेशन जो की है वो इस अंदाज में की है या इस तरीक़ा कार में की है कि अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसा सेटअप आ सके जिसके अंदर फॉरेन इंटरफेरेंस कम हो। अब अमेरिका ये चाहता है कि वो अपने पपेट जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जो है उनको नाफिज करे, उनको इम्पोज करे। जैसे आपने देखा अशरफ गनी या जो पावर फार्मूला बनाया गया, अब तमाम काम करने के बाद, यानी पॉलिटिकली एक अनस्टेबल सिचुएशन क्रिएट करने के बाद, अपनी मर्जी के लोग, अपनी मर्जी की हुकूमत, अपनी मर्जी के लोगों को लगाने के बाद, और उसके बाद अफगानिस्तान को तबाह और बर्बाद करने के बाद, जिसकी जरूरत नहीं थी। 9/11 में अफगानियों का कोई रोल नहीं था, लेकिन क्योंकि अमेरिका के ग्रैंड डिजाइन होते हैं दुनिया को तबाह करने के, दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने के, जैसे इराक को तबाह किया, लिबिया को तबाह किया, सीरिया को, ये इनका ग्रैंड डिजाइन है कि मुल्कों को तबाह बर्बाद करो, अपना असला बेचो, क्योंकि अमेरिका का डिफेंस बजट का बहुत सारा पैसा जो है वो डिफेंस प्रोडक्शन से आता है। तो इसलिए ये लड़ाइयाँ छेड़ते हैं। वहाँ तालिबान, वहाँ हुकूमत लड़ाई लड़ने के बाद और शिकस्त खाने के बाद फिर कहते हैं पाकिस्तान को भी डू मोर। अब ये जो रैशनल है डू मोर का, इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत मुख्तलिफ माजी में भी जरूरत थी और आज भी जरूरत है। मुझे खुशी इस बात की है, पाकिस्तानी अवाम को भी इस बात से खुश होना चाहिए कि इमरान खान ने कहा कि वी कांट डू मोर। अभी आप यू हैव टू डू मोर बिकॉज यू आर ए डिसीट, दे आर हिपोक्रेट्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। जो अफगान जो अमेरिकन हुकूमत होती है, दे आर हिपोक्रेट्स, दे आर चीट्स। तो ये चीटिंग करते हैं दुनिया में, झूठ बोलते हैं। यानी जो बाइडेन खड़ा होकर कहता है कि इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, उसको नजर नहीं आता कि मुझे शहीद होने वाले तो फलस्तीनी है, शहीद होने वाले तो पैलेस्टाइन बच्चे हैं, लोग हैं। 10 साल के कम उम्र के बच्चों को आप कैद में रख रहे हैं और वो कहता है कि ह्यूमन राइट्स की, मैं रशिया से इसलिए बात नहीं करता कि मैं ह्यूमन राइट्स का चैंपियन हूँ।
तो आज जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है और पाकिस्तान जो करने की कोशिश कर रहा है वो यही है कि वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर एक पीपल रिप्रेजेंटेटिव या जो अफगानियों की चॉइस है उसकी हुकूमत कायम हो। अगर बिल्कुल उसकी हुकूमत कायम हो, यही पाकिस्तान की भी पॉलिसी है। ताहिर खान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इन सारे मामलात के बाद भी अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो जाती है तो फिर पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी? लेकिन हम पाकिस्तान की तो सबसे पहले यही ख्वाहिश है कि वहाँ खाना जंगी ना हो। ईरान के खुसूसी नुमाइंदे जब कल इस्लामाबाद में थे, इब्राहिम ताहिरियान, पाकिस्तान और ईरान इसी पे वो मुत्तफिक हो गए हैं कि अब दोनों ने मुश्तरका तौर पर काम करना है, तालिबान को भी समझाना है, अफगान हुकूमत को भी समझाना है। अब आप बताइए कि जब अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस बगैर किसी लड़ाई के, बगैर किसी मुजाहिमत के एक जिला छोड़ते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के जो अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी है, उन्होंने 3 दिन पहले वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल को बताया कि 1 मई से इस वक्त तक 22 जून तक 50 से ज़ायद जिले अजला वो अफगान हुकूमत छोड़ चुकी है। तो वो अगर छोड़ देते हैं तो तालिबान तो कहते हैं कि अभी तक जंगबंदी हुई नहीं है, तो ये सिलसिला चलेगा। अब जो खतरनाक वहाँ ट्रेंड आ रहा है, 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ अफगानिस्तान में जो मुसल्लह मलेशिया तैयार किया जा रहा है, अवाम को हुकूमत पुश कर रही है कि वो निकले, वो बंदूक निकले, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस का अब लोग हैरान है कि क्यों शायद तालिबान को भी ये नहीं मालूम था कि इस तरीके से लोग अफगान फोर्सेस जो है, पुलिस है, फौजी है उनके, वो इतने आसानी से अपने अजला छोड़ करके तालिबान पहुंच गए हैं कुंदूज के वहाँ ताजिकिस्तान की सरहद पे पहुंच गए हैं। तो अब ये वाला मसला है कि हालात आवाम को हुकूमत खुश करने की कोशिश कर रही है। ताहिर साहब साथ ही मौजूद रहेगा। गज़फ़र साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो जाती है तो पाकिस्तान पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पहली बात तो ये है कि अफगान अमूर के अंदर इंटरफेरेंस, तो हमने ये सोचना ये है कि हम किसी भी तरीक़ाकार से उनकी गवर्नमेंट मेकिंग में या जो उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उसके अंदर बाहर से किसी भी किस्म की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हेल्प नहीं करेगी। दूसरी बात है जो आपने बात की सिविल वॉर की। अब जैसे ताहिर साहब ने कहा क्योंकि अफगान फोर्सेस वहाँ पे अपना असला भी वाले कर रही हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुँच गए हैं। वो बॉर्डर भी अमेरिका ने उसको अपना इनॉग्रेट करवाया था। और इसके अलावा वही नहीं, अगर आप सिगार की रिपोर्ट उठा के पढ़े, जो पिछली जो क्वार्टरली रिपोर्ट आई थी, जो आज से कुछ 6 महीने पहले आई थी, तो उन्होंने कहा था 70% इलाके में तालिबान का कब्जा है। तो अगर तालिबान का कब्जा 70% इलाके में हो जाता है तो उस इलाके को तो आप समझे कि वहाँ तो कोई, और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज अपना रिजेक्ट नहीं कर रही हैं, तो वहाँ तो फिर तालिबान का अपर एंड होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी किस्म की वहाँ पे फिर और कोई प्रॉब्लम शुरू होगी। हाँ, प्रॉब्लम शुरू होगी, 30 से भी 15% इलाके में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और वो प्रॉब्लम डायरेक्टली रिलेटेड होगी वॉरलॉर्ड से। जो आपको पता है अफगानिस्तान में वॉरलॉर्ड्स का भी बड़ा इन्फ्लुएंस है और अफगानिस्तान में बाकी भी ग्रुप मौजूद है। तो मुझे लगता है कि अगर तालिबान का अपर है जिस तरह चलता जा रहा है, इस तरह अगर रहा, तो सिविल वॉर का इतना खतरा वहाँ पे मुझे होता नजर नहीं आ रहा। वहाँ पे हालात खराब होंगे क्योंकि अमेरिकन जहाँ से जाते हैं वहाँ वो अपने स्प्लिंटर ग्रुप तोड़ के जाते हैं, और वो ग्रुप होते हैं जो हालात खराब करते हैं। इनको CIA पे करती है हालात खराब करने के लिए। बिल्कुल, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका सामना इस वक्त पाकिस्तान को करना पड़ सकता है अगर खुदा न खास्ता अफगानिस्तान में खाना जंगी दोबारा शुरू हो जाती है। बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब, उन्हीं के साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर गज़नफर अली साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर बनाए तरक्याती मनसूबाबंदी असद उमर ने दावा किया है कि जुलाई में कोरोना वायरस की चौथी लहर आ सकती है। अपडेट करेंगे आपको इस हवाले से कि वफाकी वजीर बनाए तरक्याती मनसूबाबंदी असद उमर ने यह दावा किया है कि जुलाई में कोरोना वायरस की चौथी लहर आ सकती है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के तिब्बी मौलिश डॉक्टर उमर सुल्तान से। जी डॉक्टर उमर, बहुत शुक्रिया, आपने GTV को वक्त दिया। बताइएगा, अभी हम कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर के असरात से नहीं निकले थे कि चौथी लहर का खदशा जाहिर कर दिया गया है। इस लहर के मरीजों के अलामात और एहतियाती तदबीर साबका लहर की ही होंगी या कुछ मुख्तलिफ होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जो असद उमर साहब ने बात की है वो ये की है कि अगर आप SOPs को फॉलो नहीं करते, आप क्राउडेड एरिया में जाते हैं, आप फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, हैंड सैनिटाइजर यूज नहीं करते, तो खदशा है कि जो केसेस कम हो गए हैं कोरोना के वो दोबारा ना बढ़ जाएं। देखिए, ये जितने भी कोविड वायरस हैं, जितने भी RNA वायरसेस हैं या मैसेंजर RNA वायरस हैं, वो अपनी शेप को चेंज करते हैं। वो कभी अपने स्ट्रेन को चेंज करके कभी वो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट कहलाते हैं, कभी UK वेरिएंट कहलाते हैं। हाल ही में आपने देखा कितनी
हमारे साथ मौजूद थे जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के तिब्बी मौलिज डॉक्टर उमर सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब, ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। वफाकी वजीर तवानाई की ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफवाम तफहीम के साथ तमाम मामला तय पा गए हैं, बातचीत का एक फोरम बना दिया है। रहनुमा ऑयल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने बताया कि टैक्स 3 से कम करके 2% कर दिया गया है। जो ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन है उनके जो भी मुतालबात हैं और वो भी ये भी हमारे लिए उतने ही अहम हैं जितने वो हमारे दूसरे दोस्त अहम हैं, और इनके आपस में मुश्तरका ही मामलात हैं। जो अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट है वो ये है कि आइंदा ऐसी खामियां ना आए, उसके लिए मैकेनिज्म बनाया जाए। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमने एक बातचीत का फोरम बना लिया है और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो शामिल रहा करेंगे। 18 में हमारी कमिटमेंट हुई थी हुकूमत के साथ, 100% ऑल OMCs का अपग्रेडेशन कंप्लीट हो चुका है, और आप जो नजर आ रहा होगा एक लोकल सप्लाई वाले होंगे, लेकिन लॉन्ग रूट वाले 100% हमारे गाड़ियां बिल्कुल अपग्रेड हो चुके हैं। हुकूमत और फ्लोर मिल्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। हुकूमत की जानिब से गंदम और चौकर पर सेल्स टैक्स खत्म करने की यकीन दहानी पर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा मीर ने वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया और अवाम बजट दोस्त की तारीफ की और GTV न्यूज़ के ऐवानों तक बात पहुँचाने पर शुक्रिया भी अदा किया। डाटा और उसकी तमाम मसनूनियात पर किसी किस्म की कोई टैक्स नहीं लगाया गया, बल्कि जो है था वो भी वापस हो गया। इसी बात पे कि टैक्सेशन वापस हुई, हम अपना हड़ताल कॉल ऑफ कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, और हमारी मिलें उसी तरह रूटीन में काम करेंगी जिस तरह पहले कर रही थी। हम उनके मशकूर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के। इसके साथ साथ हम GTV के भी बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने हमारा मौक़िफ़ हुकूमती ऐवानों तक पहुँचाने में हमारा बड़ा साथ दिया। हसास इदारे ने लाहौर के इलाके जौहर टाउन धमाके की रिपोर्ट तैयार कर ली। जराये के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल होने वाले बारूद की नौयत ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। किसी भी दहशतगर्द तंजीम ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, जबकि धमाके की इत्तला 11:15 पर रेहान नामी एक शहरी ने दी है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे वकार शौकत से। जी वकार, बताएगा। बिल्कुल, जौहर टाउन धमाके में जो है वो हसास इदारों ने इस तमाम वाक़या की रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट में जो है ये बताया गया है कि धमाके में इस्तेमाल बारूद की नौयत ताहाल मालूम नहीं हुई, जबकि ज़राए का कहना है कि किसी भी दहशतगर्द तंजीम ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल भी नहीं की है। धमाके की इत्तला जो है वो 11:15 पर रेहान नामी शहरी ने दी। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि धमाके की जो है धमाका रिमोट कंट्रोल से करने के शवाहिद भी मिले हैं। इसके साथ साथ घर के बाहर खिड़कियाँ और गाड़ियाँ भी जो है वो बारूदी मुआद नस्ब किया गया था। इसके साथ जो है वो धमाके के से जो है वो 7 घरों को नुकसान पहुंचा और 12 गाड़ियां मुतासिर हुई। और जौहर टाउन तफ्तीश के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, हमें अपडेट कर रहे थे वकार शौकत, शुक्रिया आपका। कराची के इलाके बल्दिया टाउन के निजी अस्पताल में 9 मौलूद के अगवा की कहानी में अजीब मोड़ आ गया। अगवाकार की अपनी 3 बेटियां हैं और वो इस वक्त भी उम्मीद से है। इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या हैं, जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे अली रजा से। अली रजा, तफ्तीश से क्या मालूम हुआ है, क्यों खातून ने अस्पताल से 9 मौलूद को अगवा किया जबकि वो खुद भी बे औलाद नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, जब ये वाकया रिपोर्ट हुआ उसके बाद जब पुलिस जो है हरकत में आई और मुख्तलिफ मकामात पर बिलखुसूस वो क्लिनिक जो कि जहाँ पर ये दाइयाँ होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, उधर छापे मारे और वहाँ पर ये सुराख मिला था। उसके बाद गिरफ्तारी अमल में आई खातून की। जब उनसे तफ्तीश हुई है तो ये मालूम पड़ा है कि उनके ऊपर काफी समाजी और घरेलू प्रेशर था। उनकी पहले से 3 बेटियां थी, जबकि एक और बेटी चूंकि वो हामला है खातून और वो भी जो है होने वाली थी, और वो भी बेटी है जिस पर उसने ये प्लान बनाया और एक लड़के को जो है अगवा किया अस्पताल। उनके ऊपर काफी समाजी और घरेलू प्रेशर था। अली रजा हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात की है। सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी, आमिर महमूद कियानी और वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी सरदार तनवीर इलियास भी मौजूद थे। मुलाकात में कश्मीर में इंतखाबात से मुतालिक गुफ्तगू की गई। मज़ीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन साहब, बताइएगा मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से क्या फैसला किया गया है?
जी, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इंतहाई अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में वज़ीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर, सैफुल्लाह नियाज़ी, आमिर महमूद कियानी और वज़ीर आला पंजाब के मामले खसूसी सरदार तनवीर इलियास भी इस इजलास में शरीक थे। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के रुकन मरहूम सगीर चुगताई के लिए फातिहा खानी की गई और आइंदा कश्मीर इलेक्शन पर हिकमत अमली वज़ा की गई। इजलास में फैसला किया गया कि आज़ाद कश्मीर के मुस्तकबिल के सदर, आइंदा के वज़ीर आज़म और नई आने वाली असम्बली के स्पीकर की नामजदगी का फैसला इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान स्पीकर की नामजदगी का फैसला इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म की रजामंदी से होगा। मतीन हैदर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। ओकाड़ा के सिटी स्कूल ब्रांच इंतजामिया की जानिब से बच्चों की फनी और तालीमी काबिलियत बढ़ाने के लिए सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार में असातिज़ा और वालिदैन समेत समाजी शख्सियात ने शिरकत की। ओकाड़ा में केनाल व्यू रोड पर वाक़े सिटी स्कूल ब्रांच इंतजामिया की जानिब से सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार का मकसद दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए बच्चों में फ़नी और तालीमी मैदान में आगे बढ़ने के रुझान को पैदा करना था। तकरीब में गुलकार और अदाकार उमैर जायसवाल, आसिम अजहर समेत असातिज़ा और बच्चों के वालिदैन ने शिरकत की। काले बादलों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी को अपनी लपेट में ले लिया। जुड़वां शहरों में मौसम ने अंगड़ाई ले ली। गर्द आलूद हवाओं के बाद गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद शहर इक़्तिदार में गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में रात को भी बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। सहरकुन वादी सवात में आजकल सयाहों का रश है। महफदन झील हो या दरियाए सवात, सब हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सलाहुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। दिलफरेब नज़ारों और ठंडी पानी की वादी सवात में आजकल सयाहों के डेरे हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों की निस्बत सवात में आजकल मौसम सुहाना है और कलाम समेत दीगर सयाहती मकामात में गर्मी की सताए हुए सयाह आकर लुत्फ उठा रहे हैं। इन सयाहों का कहना है कि सवात जन्नत से कम नहीं। कराची से घूमने फिरने आए हुए हैं सवात और बहुत खूबसूरत ये मंजर हैं, बहुत हसीन वादी है। पहले भी हम आते रहे हैं और अभी ये कोविड के लॉकडाउन में क्यों थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है, मौका मिला है। हर तरफ बादल ही बादल छाए हुए हैं। किसी वक्त भी घटाएं ऐसी हैं कि जो प्रेडिक्शन भी है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसे जैसे आगे जाएंगे तो बारिश मिल सकती है। खूबसूरत मंजर है, खूबसूरत लोग हैं और हम चाहते हैं कि ये जिसको मैसेज जा रहा है वो यहाँ ज़रूर आए और इन लोगों से मिले, यहाँ पे आके जो टूरिज्म के स्पॉट्स हैं उनको देखे। ठंडे शफाफ पानी के लिए मशहूर इस सहरकुन वादी में आजकल रश का समा है। सलाहुद्दीन, GTV न्यूज़, सवात। खेलों के मैदान से आपको बताएं, कराची का खोखरापाड़ नेशनल फुटबॉल ग्राउंड गंदे नाले का मंजर पेश करने लगा। गटर के पानी से मैदान खुलने के काबिल नहीं रहा, जबकि दाखिली रास्ते पर कब्जा माफिया का राज है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन मेहदी। ना चार दीवारी, गंद के ढेर, गलाजत भरा पानी, ये मनाजिर है खोखरापाड़ फुटबॉल ग्राउंड के। तबाहल फुटबॉल ग्राउंड इंतजामिया की संगीन गफलत का मुंह बोलता सबूत है। 1960 में कायम किया गया फुटबॉल मैदान आज इस काबिल ही नहीं रहा कि किसी इवेंट की मेजबानी कर सके। फ्लड लाइट्स के लिए लगाए गए पोल भी किसी हादसे का सबब बन सकते हैं। एक 60 साल का तवील अरसा हो गया लेकिन इसकी हालत नहीं बदली है और इसकी वजूहत ये है कि यहाँ पे हुक्काम बाला जो है कोई आता ही नहीं है। इस वक्त बच्चे जो है नशों में और कंप्यूटर और मोबाइलों में लगे हुए हैं, जो एक नुकसान की तरफ है। लेकिन अगर ये ग्राउंड, जिनके ग्राउंड आबाद होते हैं उनके अस्पताल वीरान होते हैं। मैदान पर कई मरतबा कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ने की कोशिश की, लेकिन ग्राउंड इंतजामिया ने माफिया का मुकाबला किया, जिन्होंने आला हुक्काम से मैदान की हालत जार पर तवज्जो देने की अपील की है। जबकि इलाके के समाजी रहनुमा ने भी वजीर आला सिंध से खेलों की सरगर्मियां बहाल कराने की अपील कर दी। इस ग्राउंड के मसले मसाइल आए दिन कब्जा ग्रुप आते हैं, बाउंड्री ना होने की वजह से कि मेहरबानी करके इस ग्राउंड को देखा जाए और बाउंड्री और ग्राउंड को स्टेडियम की शक्ल दी जाए।
ताकि यहाँ एक्टिविटी स्पोर्ट की जारी रहे। तो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेली जाती है इस ग्राउंड में। खोखराबार फुटबॉल ग्राउंड के दाखिली रास्ते पर आज भी कब्जा माफिया बैठा है। कैमरामैन अदील अली के हमरा मोहसिन मेहदी, जी न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।